जरा सोचिए, अगर दो लोग अच्छे दोस्त हों लेकिन रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ना रुके और दोनों मिलकर तय करें कि उनके बीच का रिश्ता तो दोस्ती का ही रहेगा, पर वह एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हों जब भी उनका मन करे, और इस रिश्ते में कोई इमोशन नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, क्या ऐसा रिश्ता सच में आसान हो सकता है? फिल्म हमें यही दिखाती है कि जेमी और डालन की कहानी, जो शुरू होती है एक मज़ेदार डील से, लेकिन धीरे धीरे बदल जाती है इंटीमेसी में। मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। फिल्म की शुरुआत दो अलग अलग जगहों से होती है, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस। न्यूयॉर्क में रहती हैं जेमी रेलिस। वह एक हेड हंटर हैं, यानी उसका काम कंपनियों के लिए टैलेंट लोगों को खोजना और उन्हें नौकरी दिलाना है। जेमी स्मार्ट है, आत्मनिर्भर है और थोड़ी नटखट भी। लॉस एंजलिस में रहता है डायलन हार्पर। वह एक आर्ट डायरेक्टर है और क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम करता है। डायलन भी आकर्षक और मजाकिया है। दोनों का एक कॉमन हाल है, उनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। जेमी का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया है और डायलन की गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ देती है। दोनों रिश्तों से थक चुके हैं और अब किसी गंभीर रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं। GQ मैगजीन न्यूयॉर्क ऑफिस में एक नई नौकरी के लिए किसी क्रिएटिव डायरेक्टर की तलाश कर रहा होता है। जेमी को डायलन को लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क लाकर इस नौकरी के लिए मनाने का काम दिया जाता है। जेमी डायलन से मिलती है। पहली मुलाकात में ही वह उसे प्रभावित कर देती है। वह डायलन को शहर की खूबसूरत जगहें दिखाती है, टाइम्स स्क्वायर, सेंट्रल पार्क, ब्रुकलिन ब्रिज। वह बताती है कि न्यूयॉर्क उसके करियर के लिए बेस्ट जगह है। डायलन पहले हिचकिचाता है, लेकिन जेमी की बातों में और न्यूयॉर्क के माहौल से प्रभावित होकर नौकरी स्वीकार कर लेता है। अब वह न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाता है और अपने काम को अच्छे से करने लगता है। डायलन के न्यूयॉर्क आने के बाद डायलन और जेमी की दोस्ती गहरी होने लगती है। वे साथ समय बिताते हैं, बाहर जाते हैं, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। दोनों अपने अपने ब्रेकअप की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। एक रात दोनों टीवी देख रहे होते हैं और रिलेशनशिप्स पर चर्चा करने लगते हैं। दोनों कहते हैं कि एक रिश्ते बहुत जटिल होते हैं और उन्हें अब किसी कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसी दौरान जेमी मजाक में सुझाव देती है, क्यों ना हम दोनों सिर्फ दोस्त रहें, लेकिन जब चाहें शारीरिक संबंध बना लें। कोई इमोशन नहीं, कोई ड्रामा नहीं। डायलन पहले हंसता है, फिर उसे लगता है इस चीज़ में बहुत मज़ा आएगा, फिर वह मान जाता है। अब उनका रिश्ता बदल जाता है। दिन में वो सबसे अच्छे दोस्त रहते हैं और रात में इंटीमेट होते हैं एक दूसरे के साथ। वे अपने रिश्ते में नियम बनाते हैं कि उनके रिश्ते में कोई इमोशन शामिल नहीं होगा, किसी और को जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर कभी यह ख़त्म करना हो तो बिना ड्रामा के करेंगे। शुरुआत में यह सब दोनों के लिए आसान और मज़ेदार लगता है। वे एक दूसरे के साथ फिल्म देखते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं और जब चाहे इंटीमेसी भी शेयर करते हैं। एक रात वे दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं, तभी जेमी की माँ आ जाती हैं। वह उन्हें देखकर और डायलन को जेमी का बॉयफ्रेंड समझ लेती हैं। जेमी डायलन को अपनी माँ से मिलवाती है। उसकी माँ थोड़ी बिंदास और बेपरवाह औरत है। जेमी अपनी माँ के साथ बहुत क्लोज है, लेकिन कभी कभी उसकी माँ का व्यवहार उसे परेशान भी करता है। उसकी माँ उसे डायलन के बारे में पूछती है तो वह कहती है वह सिर्फ उसका दोस्त है और कुछ भी नहीं, पर उसकी माँ ने उसे उसके साथ इंटीमेट हुए होते देखा होता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। जेमी डायलन से कहती है अब हमें ये सब यहीं पर रोक देना चाहिए और हमें अपने पार्टनर ढूंढ लेने चाहिए डेट करने के लिए। जेमी और डायलन दोनों जाते हैं पार्क में। वहाँ एक लड़की दिखती है। जेमी डायलन को भेजती है बात करने के लिए। डायलन को पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका पति भी वहीं पर है। फिर जेमी एक लड़के से मिलती है। डायलन को जलन होती है। वह उसे डेट करने लगती है, पर उसे किसी वजह से छोड़ देती है। डायलन इससे खुश होता है। फिर एक दिन डायलन छुट्टी लेके अपने शहर जा रहा होता है। वह जेमी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। जेमी मना कर देती है, पर डायलन उसे मना लेता है। जेमी को डायलन का घर बहुत पसंद आता है।
उसका घर बीच के किनारे होता है। वह बीच पे जाती है और बहुत मज़े करती है। वहाँ उसकी बहन, उसकी भांजी और उसके पिता रहते हैं। उसके पिता को अल्जाइमर की बीमारी है, जिसके कारण उन्हें कई बातें याद नहीं रहती हैं। जेमी जल्दी ही सबके साथ घुल मिल जाती है। वह डायलन के पिता के साथ समय बिताती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर डायलन और जेमी का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। हालांकि दोनों ने शुरू में तय किया था कि उनके बीच सिर्फ शारीरिक रिश्ता होगा, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स महसूस करने लगते हैं। डायलन को जेमी की आदतें और उसकी बेबाक बातें पसंद आने लगती हैं। जेमी को डायलन का ख्याल रखने वाला स्वभाव और उसका ह्यूमर अच्छा लगने लगता है। रात में डायलन जेमी के कमरे में जाता है। उसे लगता है कि जेमी उसे इशारे करके बुला रही थी, पर जेमी इंटीमेट होने के लिए मना करती है, पर डायलन उसे मना लेता है। वहीं पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब डायलन जेमी के कमरे से रात में निकल रहा होता है, तब उसकी बहन उसे देख लेती है। एक दिन डायलन की बहन उसे जेमी के बारे में पूछती है, तो वह उससे कहने लगता है कि वह सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ भी नहीं। उसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे अपनी पार्टनर बना सकूं। उसकी बहन उसे बताती है कि मैंने तुम्हें उसके कमरे से निकलते हुए रात में देख लिया था। डायलन उसे बताता है कि वह केवल मजा कर रहा है उसके साथ, यानी टाइम पास। उसे वह अच्छी नहीं लगती। यह सब बातें जेमी सुन लेती है और उसे बहुत दुख होता है। वह अगले ही दिन वहां से न्यूयॉर्क चली जाती है, काम का बहाना बनाकर। जेमी बहुत आहत होती है इन सब बातों से। वह डायलन से दूर हो जाती है। डायलन को अब एहसास होता है कि वह जेमी से सचमुच प्यार करने लगा है। वह उसकी याद में परेशान होने लगता है और उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर जेमी उससे बात करना नहीं चाहती। फिर डायलन फैसला करता है कि वह जेमी को वापस मनाएगा। वह न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक सरप्राइज प्लान करता है। वहां पर फ्लैश मॉब के बीच वह सबके सामने जेमी से कहता है कि उसने सोचा था कि वह सिर्फ उसे मजा चाहिए, लेकिन अब समझ आया कि उसे जेमी चाहिए। वह सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिश्ता नहीं रखना चाहता, बल्कि असली रिश्ता चाहता है हम दोनों के बीच। जेमी यह सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। वह भी अपनी फीलिंग्स बताती है कि वह डायलन से प्यार करती है। दोनों गले लगते हैं और उनका रिश्ता अब एक सच्चे प्यार में बदल जाता है। फिल्म का अंत जेमी और डायलन के नए रिश्ते के साथ होता है। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक कपल हैं जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसी ही मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।